नमस्कार, मैं योगेश कुमार द्विवेदी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश, कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित पाठ धर्म की आड़ को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमें धर्म और ईमान के मूल अर्थ को समझना चाहिए तथा धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस पाठ में वे धर्म एवं ईमान के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोगों पर करारा प्रहार करते हैं। तो आइए पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग लेखक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, उनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो लेखक परिचय देखेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में प्रताप नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ किया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। इनका ज़्यादातर समय जेल में ही बीता, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इन्हें अंग्रेज बार बार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे। कानपुर में सन 1931 ईस्वी में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग पाठ को प्रारंभ करेंगे, पाठ को देखेंगे। विद्यार्थी जी इस पाठ में लिखते हैं कि देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। लेखक लिखते हैं कि हमारे देश में इस समय धर्म की धूम मची हुई है। सभी लोग धर्म के पीछे इस प्रकार पड़े हुए हैं कि उन्हें आपसी भाईचारे, सद्भाव इत्यादि की कोई परवाह नहीं है। हर जगह अगर कोई उत्पात होता है तो वह धर्म के नाम पर होता है, कोई दंगा होता है तो वह धर्म के नाम पर होता है, और धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने और स्वयं मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इस पाठ में विद्यार्थी जी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें धर्म और ईमान को तो समझना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। वे आगे लिखते हैं कि इसमें जो साधारण आदमी होता है, धर्म और ईमान के नाम पर पिसता है, उसका तो बस यही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यानी धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी करते हैं, जो अपने आप को धार्मिक गुरु या धर्म का सबसे बड़ा आदमी मानते हैं, उनके कहने पर साधारण आदमी आ जाता है। यही साधारण आदमी का सबसे बड़ा दोष है। वे कहते हैं कि यह स्थिति हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि धर्म और ईमान के नाम पर पाश्चात्य देशों में भी ऐसा ही खेल खेला जा रहा है। वे लिखते हैं कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। वे लिखते हैं कि पश्चिमी देशों में, जो यूरोपीय देश हैं, वहाँ भी जो संपन्न लोग हैं, उनकी जो अट्टालिकाएं होती हैं
वो गरीबों द्वारा बनाई गई होती हैं, किंतु उनकी झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती हैं। शायद इसी कारण वहाँ पर साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद और बोल्शेविज्म का तात्पर्य है कि वहाँ के मजदूर और आम लोगों ने पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे वे लिखते हैं कि धर्म एवं ईमान के नाम पर किए जा रहे भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। अगर हमें धर्म और ईमान के नाम पर यह जो भीषण व्यापार किया जा रहा है, दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है, उसे रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए। साहस और दृढ़ता के साथ हमें काम करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत में हर दिन बढ़ने वाले इस झगड़े को हम कम नहीं कर सकते। नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले इस झगड़े को कम नहीं किया जा सकता। वो आगे कहते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। धर्म किस प्रकार से हो उसके बारे में वो लिखते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। वे लिखते हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जिस आदमी का जिस तरह से मन करे उस तरह से उसे धर्म को अपनाने, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। वो लिखते हैं कि धर्म और ईमान हमारे मन का व्यापार होना चाहिए, मन का सौदा होना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। धर्म और ईमान हमारे ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो। धर्म और ईमान के द्वारा हम अपने आत्मा को ऊंचा उठाएं, उसको शुद्ध करें। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या उसे कुचलने का साधन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से धर्म को दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके इस स्वतंत्रता से कहीं दूसरे को कष्ट तो नहीं हो रहा है, अर्थात उसे सबके धर्म का समान रूप से आदर और सम्मान करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। कि अगर कोई अजान देता है, नमाज पढ़ता है, शंख बजाता है और नाक दबाता है तो इसका नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। वो कहते हैं कि शुद्ध आचरण और सदाचार, ऐसा आचरण जो बिल्कुल शुद्ध हो और ऐसा कार्य जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट राग द्वेष न हो, वही धर्म का असली चिन्ह है, वही धर्म के असली प्रतीक हैं। वो अंत में लिखते हैं कि इस तरह से धर्म और ईमान के मूल अर्थ को समझने की आवश्यकता है और इसको समझने के बाद वो सबको संदेश देते हैं कि हे प्राणी मात्र, हे मनुष्यों, आप सभी पशु बनना छोड़ो
और आदमी बनो। पशुओं की तरह एक दूसरे से लड़ना, बैर करना छोड़ो और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना आदमी जैसा सीखो। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। इसका मूल जो अर्थ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।